हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि जीएसटी है उसकी टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखिए। उसमें कहता है कि एक रिटेलर है जो कि होलसेलर से एक प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, 8,000 रुपीज़ पर, और फिर वो उसको कस्टमर को 15% के प्रॉफिट पे सेल कर देता है। ठीक है, तो रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 8,000 प्लस उसका प्रॉफिट। तो 8,000 प्लस प्रॉफिट है हमारा 15%। ठीक है, तो 15% ऑफ 8,000। आप इसको सॉल्व करोगे, 8,000 प्लस 15 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,200। और 8,000 में 1,200 ऐड करोगे तो 9,200 हमारा रिटेलर का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि कस्टमर ने कितना जीएसटी पे करेगा। तो भाई कस्टमर किसको पे करेगा जीएसटी? कस्टमर रिटेलर को पे करेगा, यानी जितने में वो प्रोडक्ट खरीदेगा वो उसी अमाउंट पे जीएसटी पे करेगा, है ना। और उसने आपको कंडीशन दी है कि जो सेल है वो इंट्रा स्टेट है और रेट ऑफ जीएसटी 10% है। तो देखो जब सेल इंट्रा स्टेट है तो रेट ऑफ जीएसटी हमारा कितना होगा भाई, इसका 5% होगा ना, आधा हो जाएगा, है ना। और दो तरीके का जीएसटी वो पे करेगा इंट्रा स्टेट के केस में, दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी कितना होगा, 9,200 का 5%, दैट इज 460। सेम इतना ही एसजीएसटी होगा, 9,200 का 5%, दैट इज 460। तो टोटल जीएसटी पेड बाय द कस्टमर क्या हो गया, 460 प्लस 460, दैट इज 920। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट के बिल्कुल एक जैसा है। एक रिटेलर ने एक आइटम परचेज किया 8,000 रुपीज़ में होलसेलर से, और फिर उसको कस्टमर को बेच दिया 15% के प्रॉफिट पर। बिल्कुल सेम द सेल्स, इस बार इसने इंटर स्टेट बोल दी और रेट ऑफ जीएसटी वही 10% दिया है। तो कस्टमर कितना जीएसटी पे करेगा वो आपको सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, बस चेंज क्या लेकर आया है कि इस बार जो सेल है वो इंटर स्टेट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज़ है। होलसेलर है, उससे रिटेलर ने खरीदा और रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। ठीक है, तो रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो सेम कि 8,000 में उसने खरीदा था प्लस 15% उसका प्रॉफिट, जो कि हमारा पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला है, 9,200 आया सेलिंग प्राइस, बिल्कुल सेम। अब इस बार जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट के केस में हमें आईजीएसटी लगता है, और रेट ऑफ जीएसटी जितना होता है 10%, उतना ही आईजीएसटी का रेट लगता है। ठीक है, तो भाई कस्टमर किसको पे करेगा, रिटेलर को। दैट मीन्स कितने अमाउंट पे जीएसटी पे करेगा, 9,200 पर। तो जीएसटी पेड बाय द कस्टमर दैट इज आईजीएसटी 9,200 का 10%, क्योंकि आईजीएसटी के केस में रेट ऑफ जीएसटी उतना ही लगता है जितना गिवन है, कोई हाफ नहीं लगता। ठीक है, दैट इज 920 रुपीज़, और दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू सी पार्ट। सी पार्ट में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ सर्टेन सर्विसेज इज ₹10,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी उसमें जीएसटी ऐड नहीं है। ठीक है, द रेट ऑफ जीएसटी इज, अब की बार आपको रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। ठीक, तो देखो कस्टमर की सर्विस की कॉस्ट जो है ना वो 10,000 है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना है, 10,000, और जीएसटी कितना है, 1,800। उसने आपको जीएसटी भी बोला है, इस बार आपको रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है, जीएसटी डिवाइडेड बाय कस्टमर सर्विस जितना भी कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1,800 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 18% आपका आंसर। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर डी। डी में कह रहा है मनु परचेजेज सम गुड्स फॉर ₹2,000 एंड सेल देम फॉर ₹2,500। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है। देखो टैक्स लायबिलिटी जो होता है ना वो आपका आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी होता है, यानी उसने टैक्स कितना पे किया और कितना रिसीव किया
उसका डिफरेंस आपका टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब देखो उसका जो कॉस्ट प्राइस था, डी पार्ट है ना, उसने जो खरीदा था आइटम वो 2000 पे खरीदा था, यानी जो वो टैक्स इनपुट टैक्स होगा वो 2000 पर देगा। भाई जितने में वो खरीद रहा है इनपुट टैक्स तो उसी पे करेगा ना, और जितने में उसने बेचा आइटम रिसीव सेलिंग प्राइस पे करेगा जीएसटी। दैट मीन्स आउटपुट जीएसटी हम 2500 पर निकालेंगे और इनपुट जीएसटी हम 2000 पर निकालेंगे। ठीक है, और रेट ऑफ जीएसटी उसने दिया है 18%। तो टैक्स लायबिलिटी मैंने बताया आपको क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हम कितने पे निकालेंगे, 2500 का 18%। ठीक है, 2500 का 18% माइनस इनपुट टैक्स हम निकालेंगे 2000 का 18%। ठीक, तो 2500 का 18% निकाला 450 आया, 2000 का 18% निकाला 360 आया, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ₹90 आपका आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर ई पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ई पार्ट है हमारा, देखो ई में क्या कह रहा है, रीना बाइज सर्टेन गुड्स फॉर ₹4000 और सेल देम टू अशोक एट अ प्रॉफिट ऑफ 500। इफ अशोक डज नॉट सेल द गुड फर्दर, अगर वो आगे नहीं बेचता, दैट मीन्स अशोक जो है वो एंड यूजर हो गया, और रेट ऑफ जीएसटी 5% दिया है, तो आउटपुट जीएसटी फॉर अशोक, अशोक का आउटपुट जीएसटी पूछ रहा है। यानी देखो वैसे तो सीधा है क्वेश्चन, अशोक का आउटपुट जीएसटी पूछ रहा है। आउटपुट जीएसटी कब मिलता है हमें, जब हम अपना प्रोडक्ट आगे सेल करते हैं। ठीक, अब उसने यहीं पे आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि अशोक डज नॉट सेल द गुड्स फर्दर, वो आगे बेच ही नहीं रहा है। जब वो आगे किसी को अपना सामान बेचेगा ही नहीं तो उसको जीएसटी देगा कौन? ठीक है, दैट मीन्स आउटपुट जीएसटी तो अशोक को मिलेगा ही नहीं, तो आउटपुट जीएसटी क्या हुआ, ₹0। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट में क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000 विच इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% और विद रेट ऑफ जीएसटी 12%। देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज की वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो जीएसटी पे किया जाता है ना, वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे किया जाता है, यानी डिस्काउंट के बाद जो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है हम जीएसटी उस पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो एफ पार्ट है उसमें मार्क प्राइस जो था वो 1000 था, तो पहले उसने डिस्काउंट दिया है कि इसमें हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं 10,000 का 20%, दैट इज ₹200। फिर हम निकालेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी हम कितने में खरीदेंगे वो प्रोडक्ट, 1000 माइनस 200 दैट इज 800। तो इस 800 पर हम जीएसटी पे करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी हमारा है 12%। ठीक है, तो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो पहले असर्शन में कह रहा है कि जो जीएसटी होता है सेल का वो 12% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू होता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम जीएसटी जो है वो डिस्काउंटेड वैल्यू पर ही पे करते हैं। ठीक है, तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। ठीक, फिर रीज़न कह रहा है कि द जीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ द मार्क प्राइस। अगर देखो ये और ये वैल्यू सेम आती है तो हमारा रीज़न भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले असर्शन के लिए हमें जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, हमें वो निकालना पड़ेगा। तो हम 800 का 12% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू हमारी 800 आई थी, उसका 12% निकालोगे आप तो 12 8 जा 96 रुपीज़ आपका जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू हिज सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज रीज़न, वो कह रहा है कि जीएसटी जो होगा ना वो दिस परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 माइनस 20 80 और 80 प्लस 12 92, यानी 92% ऑफ मार्क प्राइस दैट इज 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका 920 आ रहा है, जबकि जीएसटी हमें कितना है 96 रुपीज़। तो ये असर्शन वाला जीएसटी और रीज़न वाला जीएसटी आपका सेम नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स रीज़न आपका फॉल्स हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्लियर?
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर, ठीक है। जी पार्ट पर आ जाओ। जी पार्ट पे कह रहा है फॉर अ ट्रेडर एक्स जीएसटी पेड इज ₹600 और जीएसटी कलेक्टेड इज ₹700। देखो एक्स कोई एक ट्रेडर है, उसने पे किया है जीएसटी ₹600 और रिसीव किया है 720। दैट मीन्स ये इनपुट जीएसटी है और ये आउटपुट जीएसटी है। तो जिस जीएसटी पे असर्शन में कह रहा है जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर टू द गवर्नमेंट इज ₹120। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टोटल जीएसटी पेड जो होता है ना वो आउटपुट माइनस इनपुट होता है। तो 720 में से आप 600 माइनस करोगे दैट 120 ही आएगा। तो असर्शन तो इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो बोथ। अब रीज़न भी चेक कर लेते हैं। रीज़न में बोला उसने कि जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर टू द जीएसटी डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी आउटपुट होता है जीएसटी कलेक्टेड और इनपुट होता है जीएसटी पेड। बिल्कुल ठीक बोला है। तो आपका असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीज़न फॉर ए। तो आपका थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब आते हैं एच पार्ट पर। इनवॉइस वैल्यू क्या होती है? देखो ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस विद जीएसटी। इनवॉइस में जो प्राइस आता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है, ठीक है। तो यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है प्लस जीएसटी वो इनवॉइस वैल्यू होती है। रेट ऑफ जीएसटी 5% दिया है, तो हमें जीएसटी पेड निकालना है, ठीक है। तो देखो जीएसटी तो हम किस पे निकालते हैं? हम जीएसटी निकालते हैं जो भी आपका सेलिंग प्राइस होता है या कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इनवॉइस वैल्यू है ये मैंने आपको बताया कि ये कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी होता है। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो इनवॉइस वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो देखो पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ लेते हैं। मैंने आपको ये बता दिया ना कि इनवॉइस वैल्यू कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी होती है। अब पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जीएसटी पेड इज इक्वल टू 5% ऑफ 4220। ये 4220 जो है ये इनवॉइस वैल्यू है, ठीक है। और इनवॉइस वैल्यू पर कभी भी हम जीएसटी नहीं निकालते हैं, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी फॉल्स हो गई, ठीक। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू क्या यही होगी। अब देखो जो इनवॉइस होगा मैंने बताया कि वो आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय या कॉस्ट प्राइस मान लो कि एक्स है, तो एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स, ये तो प्राइस हो गया, ये जीएसटी हो गया, ठीक है। प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू 4220 दिया है, तो हमने मान लिया कि उसका प्राइस था एक्स और एक्स पर 5% उसने जीएसटी पे किया इज इक्वल्स टू 4220। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये 5x/100 और इधर एलसीएम लोगे तो 100x प्लस 5x 105x ओवर 100 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4220। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 100 ऊपर जाएगा, 105 नीचे आएगा, तो 4220 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105, ये x की वैल्यू आ गई। देखो जरा उसने स्टेटमेंट 2 में यही बोला है क्या? 4220 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105। यस, बिल्कुल ठीक है। तो बोथ ए स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई बट स्टेटमेंट 2 हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आते हैं आई पार्ट पर, ठीक। आई पर आ जाते हैं। आई स्टेटमेंट, आई में क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, एक डीलर है इंदौर में जो अपना गुड्स सेल करता है 75,000 का दूसरे डीलर को जो कि जयपुर में है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो सीजीएसटी शेयर राजस्थान इज 9% ऑफ ₹75,000। देखो वो बंदा इंदौर वाला किसको बेच रहा है? राजस्थान वाले को। तो स्टेट चेंज हो रहा है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ वो इंटर स्टेट हुआ, और इंटर स्टेट के केस में हम सीजीएसटी पे नहीं करते हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 तो हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि हमें सीजीएसटी तो देना ही नहीं है, ठीक। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर
कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में जीएसटी 18% ही होता है ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखो इंटर स्टेट में यस जीएसटी 18% ही होता है होल ट्रांजैक्शन में, तो स्टेटमेंट 1 हमारी फॉल्स हो गई बट स्टेटमेंट 2 हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मिसेस शर्मा बॉट सम आर्टिकल्स फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर। हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया है, उसका डिस्काउंट दिया है, उसका रेट ऑफ जीएसटी दिया है। आपको टोटल जीएसटी निकालना है, आपको टोटल बिल अमाउंट निकालना है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो देखो हर एक आइटम के लिए अलग अलग हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है फेस क्रीम, फेस क्रीम के लिए जो मार्क प्राइस है वो 350 रुपीज़ है, डिस्काउंट 12% है और रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस पर मिलता है ना डिस्काउंट, तो 350 का 12% निकालोगे, 350 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा ₹42। फिर हम निकालेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज 350 माइनस 42। और जीएसटी जो हम पे करते हैं ना, इसी डिस्काउंटेड वैल्यू पर ही पे करते हैं। जीएसटी हमारा है 12%, तो डिस्काउंटेड वैल्यू का 12% हम निकाल लेंगे जीएसटी। ये आया आपका 308 रुपीज़, 308 का 12% निकालेंगे, हमारा आएगा 36.96 रुपीज़। ये हमारा फेस क्रीम पर जीएसटी आ गया। अब सेकंड जो आपका आइटम है वो है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल का मार्क प्राइस है 720 रुपीज़, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है वो, और रेट ऑफ जीएसटी है 5%। ठीक है, तो सीधा मार्क प्राइस पर ही जीएसटी निकलेगा, यानी 720 का 5% निकलेगा, जो कि आएगा आपका 36 रुपीज़। ठीक, अब आते हैं थर्ड आइटम, दैट इज टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर का मार्क प्राइस है 225, डिस्काउंट उस पर 18% का दिया है, तो 225 का 18% निकाल लोगे, जो आएगा 40.5 रुपीज़। ठीक, फिर हमें निकालना है डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी 225 में से 40.5 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो आया हमारा 184.5। अब इसी डिस्काउंटेड वैल्यू पर ही हम जीएसटी निकालते हैं, है ना। तो डिस्काउंटेड वैल्यू पर जीएसटी हमारा दिया है उसने 18% लगना है, तो दिस डिस्काउंटेड वैल्यू का 18% हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 100, तो हमारा आएगा 33.21 रुपीज़। अब पहले पार्ट में वो पूछ रहा है टोटल जीएसटी पेड, तो देखो पहला जीएसटी हमारा 36.96 आया था, दूसरा 36 आया था, तीसरा आइटम पर 33.21, तो तीनों को सिंपली ऐड कर दोगे, आपका टोटल जीएसटी पेड 106.17 रुपीज़ आ जाएगा। फिर सेकंड में टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो देखो बिल कैसे बनेगा, जितनी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी प्लस जीएसटी, तो हम डिस्काउंटेड वैल्यू ऐड कर लेते हैं। देखो फर्स्ट आइटम की डिस्काउंटेड वैल्यू 308 थी, सेकंड पे कोई डिस्काउंट नहीं था तो वो 720 ही थी, थर्ड पे हमारा 184.5 थी। ठीक है, प्लस जीएसटी, जीएसटी भी आपको ऐड करना है। पहले हमने डिस्काउंटेड वैल्यू निकाली, दैट इज़ 1212.50, और टोटल जो बिल बनेगा वो डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस टोटल जीएसटी जो कि 106.17 आया था, वो इसमें ऐड कर दोगे तो 1318.67, ये आपका टोटल जीएसटी हो गया। क्लियर है, टोटल बिल हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, वो मूवी देखने गया, उसको ही वॉन्टेड टू परचेज अ मूवी टिकट, उसको 80 रुपीज़ वाली टिकट खरीदनी थी। ठीक है, लेकिन जब वो टिकट काउंटर पर गया तो 80 रुपीज़ वाली टिकट अवेलेबल नहीं थी, तो उसको 120 वाली टिकट खरीदनी पड़ी अपर क्लास की। ठीक, तो वो पूछ रहा है कि कितना एक्स्ट्रा जीएसटी उसको पे करना पड़ा। ठीक है, और रेट ऑफ जीएसटी उसने दिया है कि 100 रुपीज़ से नीचे वाली टिकट पे 18% है और 100 से ऊपर वाली टिकट पे 28% है। क्लियर है। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, भाई उसने खरीदना था 80 रुपीज़ वाला टिकट। ठीक है, तो अगर वो 80 रुपीज़ वाला टिकट खरीदता तो उसको जीएसटी कितना पे करना पड़ता, 80 रुपीज़ का कितना परसेंट, 18%।
ठीक है, तब वो इतना जीएसटी पे करता। बट उसने कितना का टिकट खरीदा, 120 का, तो उसने पे कितना किया, 120 का 28%, क्योंकि जैसे ही 100 रुपीज़ से ऊपर वाली टिकट खरीदेगा तो उसको जीएसटी 28% लग जाएगा। ठीक है, तो देखो जीएसटी पहले 80 रुपीज़ वाली टिकट पर निकालेंगे, 80 का 18%, 18% ऑफ 80 दैट इज 14.4 रुपीज़। और फिर 120 वाली टिकट पे जीएसटी निकालेंगे, 28% ऑफ 120 रुपीज़, जो कि आएगा आपका 33.6 रुपीज़। अब एक्स्ट्रा जीएसटी कितना पे किया, तो सेकंड वाले जीएसटी में से यानी 120 वाले जीएसटी में से हम 80 रुपीज़ वाला जीएसटी 14.4 रुपीज़ माइनस कर देंगे, दैट इज 19.20 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। क्लियर? नाउ मूव्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक शॉपकीपर है जिसने एसी को सेल किया मिसेस अलका को फॉर ₹31,200 और जिसमें कि जीएसटी इंक्लूडेड है, यानी एसी की एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता हमें, एक्चुअल कॉस्ट हम मान लेते हैं कि x है और x प्लस जीएसटी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो x है और उसी x पर वो जीएसटी पे करेगा, तो x प्लस 28% ऑफ x इज इक्वल्स टू 31,200, ये दिया है उसने आपको। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, देखो आगे वो बोल रहा है कि शॉपकीपर एंड मिस अलका बोथ आर फ्रॉम द सेम सिटी, यानी ट्रांजैक्शन हमारा इंट्रा स्टेट है। फाइंड द शॉपकीपर, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये चार चीज़ें वो आपको पूछ रहा है। तो पहले तो एक्चुअल जो कॉस्ट है जीएसटी की हम वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने इनवॉइस वैल्यू दी है आपको, जो उसने एसी का सेलिंग प्राइस दिया है वो इंक्लूडिंग जीएसटी दिया है। ठीक है, तो हम जो उसको एक्चुअल प्राइस मान लेते हैं वो x है और x प्लस 20% ऑफ x, ये इनवॉइस वैल्यू 31,200 दी है। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे 28 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये 28 बाय x हो गया प्लस x, इसका एलसीएम लोगे तो 128 बाय x, ठीक है, इज इक्वल टू 31200। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 मल्टीप्लाई में जाएगा और 128 डिवाइड में आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 24375। ठीक है, ये आपका एसी का एक्चुअल प्राइस आ गया। ठीक है, अब देखो जो इनवॉइस वैल्यू है 31200, उसमें से एसी का एक्चुअल प्राइस माइनस कर दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कितना जीएसटी पे किया। तो 3120 में से 200 में से 24375 माइनस कर दोगे, दैट इज 6,825 रुपीज़, ये आपका जीएसटी पेड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर दूसरा है वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हुई भाई, जितना उसका एसी का प्राइस होगा, यानी 24375। सेकेंड प्राइस पार्ट का आंसर है टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू 24375। ठीक है, फिर थर्ड में वो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछ रहा है। देखो आपका जीएसटी का जो रेट दिया है वो 28% दिया है और जीएसटी निकालते किस पे हैं हम, टैक्सेबल वैल्यू पर, यानी और वो सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछ रहा है, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने के लिए रेट ऑफ जीएसटी लगता है हाफ, यानी 14% लगेगा। किस पर, टैक्सेबल वैल्यू पर। तो सीजीएसटी निकालने के लिए 14%, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, टैक्सेबल वैल्यू का 14%, तो 24375 का 14 बाय 100 दैट इज 34125 रुपीज़, यही आपका सीजीएसटी होगा और यही एसजीएसटी होगा, सॉरी, और यही आपका सीजीएसटी भी होगा, दैट इज रुपीज़ 3412.50। दिस इज योर आंसर। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो अभी कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक होलसेलर है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में डील करता है और उसने आर्टिकल को बेचा, प्रिंटेड प्राइस जिस आर्टिकल का 45,000 है, एक डीलर को बेचा 10% डिस्काउंट पर। ठीक, तो पहले हम डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेंगे। फिर डीलर ने सेम आर्टिकल एक कंज्यूमर को बेचा 4% के डिस्काउंट पर ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस, जो कि 45,000 था। 45,000 का ही 4%
के डिस्काउंट पर बेचा। इफ़ द सेल आर इंट्रा स्टेट देन रेट ऑफ GST इज 18%। तो अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी CGST और SGST पूछ रहा है, ठीक है, डीलर ने कितना पे किया, ठीक। और फिर ऐसे ही अंडर GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना रिसीव हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो जरा, हमारे पास पहले एक होलसेलर था, ठीक है, उसका आर्टिकल का प्राइस था, ये लिस्ट प्राइस था या ये मार्क प्राइस था, ठीक है, 45,000। उसने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट निकाल लिया हमने 45 का 10%, दैट इज़ 4500, और डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल ली, ये सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो या आप इसको डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं या इसको टैक्सेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं। 45,000 में से 4500 माइनस कर दिए, दैट इज़ 40,500 रुपीज़, ठीक, क्लियर। अब आते हैं डीलर पर। डीलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ा, ठीक है, वो इतने पे पड़ा। अब डीलर ने जो डिस्काउंट दिया, देखो डीलर ने जो डिस्काउंट दिया ना, वो उसके मार्क प्राइस पर ही दिया, उसने साफ साफ लिखा है डीलर ने 4% का डिस्काउंट दिया, बट उसके मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस पर ही दिया, यानी 45,000 पर ही दिया। तो डीलर के लिए जो डिस्काउंट दिया डीलर ने, वो 45,000 का 4% दिया, दैट इज़ ₹1800। तो जो डीलर का सेलिंग प्राइस होगा या डिस्काउंटेड वैल्यू होगी, वो आपकी 45,000 माइनस 1800 रुपीज़ होगी। भाई ये डिस्काउंट माइनस कर दिया, दैट इज़ 43,200। तो देखो डीलर ने खरीदा कितने में था, 40,500 में, उसने बेचा कितने में है, 43,200 में, ठीक। तो टैक्स कितना पे किया डीलर ने, भाई 43 में से ये माइनस कर दो, है ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 43,000 और उसने बोला है कि इंट्रा स्टेट है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो देखो उसको जब उसने उसका सेलिंग प्राइस ये है, तो आउटपुट GST तो उसे इतने पे मिलेगा, ठीक है, और इनपुट GST वो इतने पे देगा। तो हमारा क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट तो 43,200 का 18% हुआ और इनपुट 40,500 का 18% हुआ। इसका 18% निकालोगे 7776 आया, इसका 18% निकालोगे 7290 आया। तो टोटल दोनों का डिफरेंस आपका 486 रुपीज़ आया। ये तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया कि GST पेड बाय द डीलर टू CGST और SGST, ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब आते हैं, तो देखो GST टोटल 486 रुपीज़ था, उसमें ये तो टोटल GST आ गया, ठीक है, हाफ हो जाएगा इसका। SGST 486 का हाफ, दैट इज़ 243, और उतना ही वो CGST पे करेगा 243, क्लियर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, ठीक। तो उसमें वो पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड, ये द अमाउंट ऑफ टैक्स, सॉरी सेकंड पार्ट है हमारा, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल और स्टेट। तो जो कंज्यूमर है उसको उसने कितने में खरीदा, उसने 43,200 में खरीदा था, ठीक है। तो वो कितने पे GST पे करेगा, वो इतने पे ही करेगा, और रेट ऑफ GST है 18%। तो 18% ऑफ 43,200 दैट इज 776 रुपीज़, ठीक। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू, वो कितना पे करेगा भाई, इतने में तो उसका प्राइस है खरीदने का आर्टिकल, और इतना वो GST पे कर रहा है, तो इन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है। तो उसने कितना अमाउंट पे किया, उसने अमाउंट पे किया आपका 50,976 रुपीज़, ठीक है। दैट इज़ योर थर्ड पार्ट आंसर, क्लियर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रोहित परचेज एन आर्टिकल एंड पेड GST 10,400, ठीक है। ही सोल्ड द आर्टिकल टू मनीष और कलेक्ट GST 11,000।
गीता परचेज सेम आर्टिकल फ्रॉम मनीष और पेड GST 11,800. Find the amount of SGST, CGST payable at each stage if each transaction is intrastate. ठीक है, तो देखो 3 बंदों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. कैसे कैसे? सबसे पहले उसने रोहित ने किसी से खरीदा, ठीक है, उसने मनीष को बेचा और मनीष ने फिर गीता को बेचा. अब रोहित ने जब किसी से खरीदा तो उसने GST पे किया 10,400. ठीक है, तो टैक्स पेड बाय रोहित इज इक्वल्स टू 10,400. अब मनीष को बेचा और मनीष से कितना रिसीव किया? 11,000. ठीक है, तो नेट टैक्स जो पेबल होगा रोहित का वो आउटपुट माइनस इनपुट होगा. भाई इसका आउटपुट GST जो मनीष उसको देगा दैट इज़ 11,000 और जो उसका इनपुट GST है जो उसने किसी को दिया दैट इज़ 10,400. तो आउटपुट माइनस इनपुट कर दिया, ये आया आपका 600 रुपीज़. ठीक है, अब ये GST टोटल GST उसका 600 हो गया. अब भाई उसको SGST और CGST बताना है, तो 600 का हाफ हो जाएगा SGST की वैल्यू और इतनी ही हो जाएगी CGST की वैल्यू. क्लियर? अब उसका सेकंड स्टेज जो है कि जो मनीष ने पे किया उसको, तो वो तो मनीष का इनपुट GST हो गया और जो मनीष ने रिसीव किया गीता से वो मनीष का आउटपुट GST हो गया. अब मनीष पे आते हैं कि जो इनपुट GST है उसका, सॉरी वो तो हुआ 11,000, जो उसका रिसीव किया उसने GST वो 11,800 हुआ. ठीक है, तो नेट जो उसने GST पे किया वो आउटपुट माइनस इनपुट दैट इज़ 800 हुआ और 800 का हाफ जो है वो SGST होगा और उतना ही CGST दैट इज़ 400 रुपीज़. क्लियर? यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ना सेकंड पार्ट हमारा रह गया था. सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो जो डीलर GST पे किया वो किया 43,200 का 18% दैट इज़ 776 रुपीज़ और इसका CGST और SGST पूछ रहा है. तो 7776 का CGST उसका हाफ तो CGST हो जाएगा, हाफ ही SGST दैट इज़ रुपीज़ 3,888. ठीक है, क्लियर? अब आते हैं मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखो एक रिटेलर है, उसने टीवी खरीदा मैन्युफैक्चरर से 25,000 में और उस पर जो मार्क प्राइस रखा टीवी का, भाई खरीदा उसने इतने में और जो उस पर मार्क प्राइस रखा वो कॉस्ट प्राइस यानी 25,000 से 20% एक्स्ट्रा रख दिया. ठीक है, और एक कस्टमर को 10% के डिस्काउंट पे बेच दिया. ठीक, इफ़ द सेल्स आर इंटर स्टेट देन रेट ऑफ GST इज़ 12%. तो टीवी का मार्क प्राइस पूछ रहा है और कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है टीवी के लिए इंक्लूडिंग टैक्स. ठीक, और थर्ड पार्ट में वो GST पेड बाय द रिटेलर टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पूछ रहा है. ठीक है, देखो कैसे करना है. भाई रिटेलर था, ठीक है, उसने खरीदा था कितने में? 25,000 में, बट उसने टीवी का जो मार्क प्राइस रखा वो कितना रखा? 20% अबव द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 25,000. ठीक, तो जो मार्क प्राइस होगा टीवी का वो 25,000 प्लस 20% ऑफ 25,000 होगा. ठीक है, 25,000 इज प्लस 20/100 इंटू 25,000 दैट इज़ 5,000 रुपीज़ आया. 25,000 में 5,000 ऐड किया तो 30,000 उसने मार्क प्राइस रख दिया. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वो मार्क प्राइस ही पूछ रहा है टीवी का. ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर. ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट में वो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है टीवी के लिए इंक्लूडिंग टैक्स. अब देखो कंज्यूमर ने खरीदा तो कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर कितने में खरीदेगा? वो तो 30,000 में खरीदेगा. ठीक है, बट उसने क्या किया कि मार्क प्राइस तो 30,000 था, उस पर 10% का डिस्काउंट और दे दिया. ठीक है, तो जो कस्टमर सोचेगा, भाई कस्टमर कितने में खरीदेगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक है, जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो मार्क प्राइस दैट इज़ 30,000 माइनस डिस्काउंट दैट इज़
10% ऑफ 30,000 जो कि 3,000 आएगा। तो 30,000 में से 3,000 हम माइनस करेंगे, वो 27,000 वो टीवी का कॉस्ट प्राइस हो गया। प्लस इसी टैक्सेबल वैल्यू पर, डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल सकते हो आप इसको, इसी डिस्काउंटेड वैल्यू पर कस्टमर जीएसटी पे करेगा। रेट ऑफ जीएसटी उसने दिया है 12%, तो हम जीएसटी किस पे निकालेंगे, 27,000 पर। तो 12% ऑफ 27,000 हमारा जीएसटी निकल आया, दैट इज 3,240 रुपीज़। अब हमें बताना है कि कस्टमर ने टोटल अमाउंट टीवी के लिए कितना पे किया। तो देखो डिस्काउंट के बाद उसको टीवी था 27,000 का, प्लस उसमें जीएसटी ऐड कर देंगे, तो कस्टमर का कॉस्ट प्राइस फॉर टीवी कितना हुआ, 27,000 प्लस जीएसटी, दैट इज 30,240 रुपीज़। क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि जो रिटेलर ने जीएसटी पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, वो क्या है, ठीक है। तो देखो रिटेलर के लिए, भाई रिटेलर ने जो टीवी खरीदा था वो 25,000 में खरीदा था, उसने बाद में कॉस्ट प्राइस 5% 20% इंक्रीज करके रख दिया था। तो हम रिटेलर के लिए बता रहे हैं, तो रिटेलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो 25,000 था, तो वो उसी 25,000 पर टैक्स देगा। तो रिटेलर का जो इनपुट टैक्स होगा ना, वो 12% ऑफ 25,000 होगा, दैट इज 3,000, ठीक है। लेकिन वो आउटपुट टैक्स जो लेगा, भाई उसने कितने में बेचा था, उसने 27,000 में बेचा था, तो जो उसको आउटपुट टैक्स वो रिसीव कर रहा है वो 27,000 का 12% रिसीव कर रहा है, दैट इज 3,240 रुपीज़। तो रिटेलर कितना जीएसटी पे किया, उसका उसका आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो 3,240 माइनस 3,000 दैट इज 240 रुपीज़, ये उसने जीएसटी पे किया। अब ये तो टोटल जीएसटी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा। अब देखो उसने क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो सेल हो रही है ना वो इंटर स्टेट हो रही है, तो अगर इंटर स्टेट है तो केवल वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा 240 रुपीज़ और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा 0 रुपीज़। क्लियर? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपका क्या कह रहा है कि एक डीलर है जिसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क प्राइस बीइंग 6,000 रुपीज़, ठीक है, 6,000 रुपीज़ मार्क प्राइस था और 30% के डिस्काउंट पे उसने कुछ आइटम्स खरीदे। फिर डीलर ने सेल कर दिया एक कंज्यूमर को 10% का डिस्काउंट देकर, मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देकर, ठीक है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट और रेट ऑफ जीएसटी 5%, देन फाइंड दीज वैल्यूज़। एक तो आपको टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर निकालना है, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट और अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर सबसे पहले हम कंज्यूमर के लिए चलते हैं, देखें, ठीक है। देखो कंज्यूमर के लिए जो मार्क प्राइस था वो 6,000 रुपीज़ था और उस 6,000 रुपीज़ पर 10% का उसको डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो गई कंज्यूमर के लिए, 6,000 माइनस 10% ऑफ 6,000, ठीक है, दैट इज 600 रुपीज़। और 6,000 में से 600 रुपीज़ माइनस करोगे 5,400, ये डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई। तो जो कंज्यूमर है वो टैक्स इसी डिस्काउंटेड वैल्यू पर पे करेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर के लिए जो टैक्स होगा वो 5,400 का 5% होगा, ठीक है, जो कि आपका आएगा 270 रुपीज़, ठीक। तो अमाउंट कंज्यूमर कितना पे करेगा, पहले पार्ट में उसने यही पूछा आपसे, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो आर्टिकल का प्राइस तो 5,400 हो गया, जीएसटी आपका 270 हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, 5,400 प्लस 270 दैट इज 5,670 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आंसर क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि
टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डीलर कितना पे करेगा? देखो डीलर के लिए भी जो मार्क प्राइस था ना वो 6000 ही था, लेकिन उसको डिस्काउंट मिला था 30%। ठीक है, डीलर को डिस्काउंट मिला था 30%। तो डीलर का जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी वो क्या होगी? 6000 माइनस 30% ऑफ 6000, दैट इज 1800 रुपीज़। और 6000 में से 1800 रुपीज़ माइनस करोगे तो 4200 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो जो डीलर के लिए इनपुट टैक्स होगा वो इस 4200 का 5% होगा। तो 4200 का 5% हम निकालेंगे 210 रुपीज़। तो आउटपुट टैक्स लेकिन डीलर को कितना मिल रहा है? डीलर ने देखो कंज्यूमर को बेचा था आपका 5400 रुपीज़ में, और इसके लिए वो टैक्स जो ले रहा था वो 270 रुपीज़ था। तो डीलर के लिए आउटपुट टैक्स तो 270 था, पर डीलर के लिए इनपुट टैक्स है 210। ठीक, तो डीलर कितना पे करेगा? आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज 270 माइनस 210, 60 रुपीज़। ठीक, अब इस 60 रुपीज़ का SGST भी निकालना है, CGST भी निकालना है। तो 60/2 30 रुपीज़ ही SGST होगा और 30 रुपीज़ ही आपका CGST होगा। क्लियर? अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है आपसे अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो GST रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट होगा जो कस्टमर पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है, दैट इज ₹270। और SGST और CGST हाफ हाफ लगेगा, तो 270 का हाफ दैट इज ₹135। तो 135 ही SGST होगा और 135 भी आपका CGST होगा। क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द शॉपकीपर इन पंजाब बाय एन आर्टिकल एट प्रिंट प्राइस 20,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। ठीक है, होलसेलर से उसने 20,000 रुपये में, जो कि दिल्ली में है होलसेलर, उसने 20,000 में एक आर्टिकल ख़रीदा। फिर शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को पंजाब में, उसका एक कस्टमर है, उसको 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, अगर रेट ऑफ GST 18% है तो आपको प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालना है फॉर शॉपकीपर इंक्लूडिंग टैक्स, और सेकंड पार्ट में अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। क्लियर? चलिए देखो कैसे करना है भाई। सबसे पहले जो शॉपकीपर है उसके लिए देखते हैं। शॉपकीपर के लिए जो मार्क प्राइस था जो कि उसने दिल्ली से ख़रीदा था वो 20,000 है। तो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 20,000 होगा। GST इसी पर वो पे करेगा, दैट इज़ 18% ऑफ 20,000, 3600 रुपीज़। क्लियर? अब उसके लिए जो प्राइस हो गया पूरा आर्टिकल का 20,000 प्लस 3600 की 23,600 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ओके। फिर आते हैं कस्टमर पर। उसने पंजाब में आके कस्टमर को बेचा। ठीक, तो कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा, अब उसने कॉस्ट प्राइस क्या रखा था? उसने 25% बढ़ाकर कॉस्ट प्राइस रखा था। तो कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 20,000 प्लस 25% ऑफ 20,000 होगा। ठीक है, तो ये 20,000 का 25% आपका निकलेगा 5,000 रुपीज़। तो 20,000 प्लस 5,000 आपका हो गया 25,000। तो जो कंज्यूमर है उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो 25,000 पड़ा। ठीक है, अब कंज्यूमर जो पे करेगा GST वो इसी 25,000 पर पे करेगा, और रेट ऑफ GST है 18%, 18%। तो 25,000 का 18% आप निकालोगे, 4,500 GST पे किया किसने? कंज्यूमर ने। ठीक, अब हम शॉपकीपर के लिए आउटपुट टैक्स हो गया ये, है ना भाई। शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेच दिया आर्टिकल, तो कंज्यूमर ने जो टैक्स पे किया वो आउटपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर हो गया, दैट इज़ 4,500। और शॉपकीपर कितना टैक्स पे कर रहा था? वो इनपुट टैक्स है जो कि 3600 था। तो टोटल टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट वो 4,500 माइनस 3600, दैट इज़ ₹900 रुपीज़ गवर्नमेंट को गया इसमें। ठीक है, क्लियर? ये आपका आंसर। अब मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एक शॉपकीपर है जिसने EC खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से
25% के डिस्काउंट पर, जिसका कि लिस्ट प्राइस था 64,000। ठीक है, फिर शॉपकीपर ने ये इस एसी को एक कंज्यूमर को बेच दिया लिस्ट प्राइस पर ही, और इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो हमें सेलिंग प्राइस एसी का निकालना है इंक्लूडिंग जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, फिर टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, फिर फोर्थ पार्ट में निकालना है टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और फिफ्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स अंडर जीएसटी ऑफ एसी पेड बाय कस्टमर। ठीक है, अब चलो देखो चलते हैं। देखो सबसे पहले जो एसी का मार्क प्राइस था वो 64,000 था। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि उसने 25% के डिस्काउंट पर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो 64,000 माइनस 25% माइनस डिस्काउंट होगा ना। डिस्काउंट कितना है? 64,000 का 25%। ठीक है, तो 64,000 माइनस 25% ऑफ 64,000 जो कि 16,000 आया। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए जो एसी का प्राइस पड़ा वो 48,000 हुआ। क्लियर? अब इसी 48,000 पर वो जीएसटी देगा। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनपुट जीएसटी होगा वो 48,000 का 18% होगा। ठीक है, दैट इज़ 8,640 रुपीज़। ठीक, अब जो सेलिंग प्राइस भाई टोटल कितने में खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर ने टोटल आपको 48,000 प्लस ये जीएसटी यानी 56,640 रुपीज़ में खरीदा। क्लियर? अब आते हैं तो जिस डिस्ट्रीब्यूटर का सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स कितना पे किया। डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स आया था आपका 8,640। ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 4,320 रुपीज़। क्लियर? अब थर्ड पार्ट में शॉपकीपर के लिए आते हैं। ठीक, शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो डिस्ट्रीब्यूटर का सेलिंग प्राइस हुआ, दैट इज़ 4,800। ठीक है, तो इनपुट टैक्स तो इस 48,000, तो इनपुट टैक्स तो इस 48,000 का 18% होगा, दैट इज़ 8,640 रुपीज़। और आउटपुट टैक्स जो कस्टमर उसको पे करेगा, कस्टमर को उसने एसी बेचा था 64,000 में, भाई मार्क प्राइस पर ही बेचा था उसने। ठीक है, तो कस्टमर तो इसी मार्क प्राइस का 18% जीएसटी पे करेगा, दैट इज़ 11,520 रुपीज़। तो जो शॉपकीपर है उसको जो आउटपुट टैक्स मिल रहा है वो तो 11,520 मिल रहा है, और जो वो इनपुट टैक्स पे कर रहा है वो 8,640 रुपीज़ पे कर रहा है। तो टोटल जो टैक्स पेड बाय शॉपकीपर, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज़ 11,520 माइनस 8,640। दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2,880 रुपीज़। अब ये तो टोटल टैक्स हो गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालोगे तो इनका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 1,440 रुपीज़। क्लियर? लास्ट जो इसका पार्ट है पार्ट 4, उसमें टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो जो कस्टमर ने पे किया है ना, कस्टमर ने कितना पे किया? उसने 11,520 रुपीज़ पे किया, तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 11,520 रुपीज़ का हाफ जो कि 5,760 रुपीज़ होगा। क्लियर? ओके, दिस इज़ योर टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। ओके, थैंक यू।